हनुमान जी हमारे साथ हैं, वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, ये कैसे पता लगाएं? चलिए गीता के श्लोक से जानते हैं। जय श्री कृष्णा गाइस, भगवत गीता 700 श्लोक 700 डेज के चैलेंज के 20वें दिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम 20वें दिन में पहुंच गए। तो चलिए श्लोक स्टार्ट करते हैं। तो श्लोक है, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवर्ते सशस्त्र संपाते धनुरुद्धमय पांडवः। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा। हनुमान जी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हनुमान जी राम जी के साथ थे तो राम जी की विजय हुई और यहाँ पे राम जी यानी हमारे कन्हैया है तो वो साथ में भक्त और भगवान है और पांडवों को साथ में जिताएंगे। तो आगे पढ़ते हैं। हनुमान से अंकित ध्वजा पर लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू मैं खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो एक बार ना भीम और द्रौपदी जो थी वो अलकनंदा नदी के किनारे बैठे थे और द्रौपदी ने एक बहुत सुंदर फ्लावर देखा, लोटस का फ्लावर देखा। तो द्रौपदी ने बोला मुझे ये ला दो भीम। भीम बोले अभी ले आता हूँ मैं। भीम पर्वत पे गए और पेड़ों को उखाड़ते उखाड़ते जा रहे थे और रास्ते में एक बंदर की पूंछ पड़ी थी। भीम जी बोले बंदर चल अपनी पूंछ हटा। बंदर बोला मैं बूढ़ा हो गया हूँ, आप ही थोड़ा उठा दीजिए, कृपा करिए मुझ पर। भीम जी बोले क्या ये बंदर की पूंछ उठानी पड़ी है यार, क्या? भीम जी बोले ठीक है ठीक है। भीम जी जैसे ही उठाने लगे पूंछ को, वो पूंछ हिले ही ना भैया। भीम जी हो गए आश्चर्यचकित, भैया मेरे पास 10,000 हाथियों का बल है, मैं क्यों नहीं उठा पा रहा हूँ? भीम जी उनसे प्रणाम करके बोले कि आप कौन हैं? आप कोई सामान्य वानर नहीं है, कृपया करके मुझे दर्शन दीजिए। उसके बाद हमारे प्यारे हनुमान दादा वहां पे प्रकट हो गए और उनका आलिंगन हुआ, भीम जी को आशीर्वाद दिया और उन्होंने ये आशीर्वाद दिया कि जब तुम्हारा युद्ध होगा मैं तुम्हारे रथ पर यानी अर्जुन जी के रथ पर ध्वजा बन के लगूंगा, साथ ही साथ मेरी गदा का बल तुम्हारी गदा में जाएगा और जब तुम चिल्लाओगे ना या ऐसे चिल्लाओगे ना तब उसमें मैं भी चिल्लाऊंगा। और ऐसा होता था ना जब भीम जी चिल्लाते थे तो कई सारे जो होते थे ना अपोजिट साइड के कौरवों के टीम में जो होते थे वो तो हार्ट अटैक से ही मर जाते थे। और जब गदा मारते थे ना भीम जी तो उसमें हमारे हनुमान जी का भी गदा का बल होता था। फिर आगे बोलते हैं कि अर्जुन जी अपना धनुष तीर चलाने के लिए उद्यत हुए और उन्होंने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। आप मेरे को एक बात बताओ, अगर आपका खाना पक चुका है तो आप उसके बाद भी सोचोगे क्या कि खाना कैसे खाना है, क्या करना है? नहीं ना, आप खाना खाओगे। यहाँ पे भी हो गया था कि सामने वाली टीम तैयार है, हम तैयार है, सब कुछ तैयार, फिर अर्जुन जी को क्यों कुछ बोलना है? तो उनके मन में ना कहीं डाउट था, वही वो श्री कृष्ण से कहेंगे अगले श्लोक में। तो क्या सीखा आपने? जहाँ धर्म होता है वहाँ हनुमान जी होते हैं। आप अच्छे काम करिए, हनुमान जी आपके साथ ही हैं भैया। महाभारत में इसका वर्णन हो चुका है, महाभारत में इसका प्रूफ मिल गया आपको। तो चलिए मिलते हैं कल अगले श्लोक में। जय श्री कृष्ण।